हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूपीटेड साइंस पेपर 2 का पार्ट 2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें हमारा केमिस्ट्री से टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, सुपरसोनिक जेट कॉजेज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। जो सुपरसोनिक जेट है उसमें पॉल्यूशन किसकी वजह से है? O3 लेयर या O2 लेयर या SO2 लेयर या फिर CO2 लेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला O3 लेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी वॉज। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था वो यूरिया, एसिटिक एसिड, अमोनिया सल्फेट या कैल्शियम साइनामाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला यूरिया। फर्स्ट कौन सा हुआ था? यूरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज ऑल्सो नोन एज अ ब्राउन कोल ऑफ द लोअर रैंक ऑफ कोल ड्यू टू इट्स रिलेटिवली लो हीट कंटेंट। ठीक है। कौन सा ब्राउन कोल है लोअर रैंक कोल का? क्योंकि उसकी जो हीट कंटेंट है वो लो है। तो बिटुमिन है, लिग्नाइट है या फिर एंथ्रासाइड है या फिर पीट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, लिग्नाइट है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच सेट कंसिस्टिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ओनली। कौन सा बाय प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम को रिफाइन करने पे मिलता है? ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटिंग कोक, या फिर पेट्रोल डीजल पैराफिन वैक्स नेचुरल गैस, या फिर नेचुरल गैस कोक गैस लुब्रिकेटिंग ऑयल या कोक, या फिर कोयल गैस पेट्रोल डीजल या नेचुरल गैस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, पेट्रोल डीजल पैराफिन वैक्स और नेचुरल गैस। ये हमारे पेट्रोलियम से रिफाइन होने वाले बाई प्रोडक्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के मेन कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? प्रोपेन, इथेन या फिर मीथेन या ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेचुरल गैस के मेन कंस्टिट्यूएंट है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन विच आर म्यूचुअली यूजफुल बिटवीन एसोसिएशन एल्गी एंड डैश। लाइकेन जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं किसके बीच में? एल्गी और किसके बीच में? प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो किसके बीच में? एल्गी एंड फंजाई के बीच में। ठीक है। जिसको फंगी भी बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 7, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कॉजेज विच पॉल्यूशन। जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हैं वो कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल या फिर ऑयल पॉल्यूशन। तो ये करते हैं सॉयल पॉल्यूशन, क्योंकि पेस्टिसाइड वो सब हम उसी में तो देते हैं, फसल ग्रो कराते हैं तो सॉइल में ही डालते हैं उसको, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेंच ड्यू टू द लीकेज ऑफ LPG सिलेंडर बिकॉज ऑफ। जो स्टेंच मतलब जो अनप्लीजेंट और जो स्मेल आती है जब LPG लीकेज होती है तो वो किसकी वजह से आती है? किसकी आती है? मीथेन की, ब्यूटेन की, प्रोपेन की, इथाइल मर्सेप्टिन की। तो ये आती है इथाइल मर्सेप्टिन की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और LPG में हमारी कौन कौन सी दो गैसें होती हैं? वो होती हैं प्रोपीन और ब्यूटेन। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? रिन्यूएबल वो होता है जो बार बार जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम एक ही बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, वो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। एक बार फिर ख़त्म होने के बाद फिर वो दोबारा हमें नहीं मिलता है। नॉन रिन्यूएबल जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं वो रिन्यूएबल। तो देखो ऑप्शन है सन, वाटर, पेट्रोलियम, विंड। सन का हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर का, विंड का, लेकिन पेट्रोलियम अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर यूज़ करने के लिए हमें नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट अ फॉसल फ्यूल। कौन सा फॉसल फ्यूल नहीं है? नेचुरल गैस, कोल, वुड या पेट्रोलियम। तो वुड हमारा फॉसल फ्यूल नहीं है। ठीक है। थैंक यू।